हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की जो नेगोशिएशन है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी हैं और नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच में 82.7 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। इस वीडियो में मैं इस पूरी डील को और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 82.7 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। नेटफ्लिक्स जो है वो वार्नर ब्रदर्स का जो स्टूडियोज़ है, जो गेमिंग डिवीजन है, डीसी की कॉमिक बुक्स हैं और जो प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा है वो पूरा वो ओन करेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस डील को पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ कंफर्म होके भी अब आ गई है। नेक्स्ट ईयर वार्नर ब्रदर्स जो है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाला था, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो डील है नेटफ्लिक्स बाइंग वार्नर ब्रदर्स, ये पूरे तरीके से तभी कंप्लीट होगी जब ये स्प्लिट कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर। और ये उम्मीद की जा रही कि Q3 ऑफ 2026 यानी अराउंड नेक्स्ट ईयर, आप ये मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के अराउंड, वार्नर ब्रदर्स जो है उसका केबल नेटवर्क वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और स्टूडियो और प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो ये जो स्टूडियो और प्रीमियम स्ट्रीमिंग वाला हिस्सा है इसको नेटफ्लिक्स एक्वायर कर लेगा। यानी पूरे तरीके से डील को कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है गाइस 1.5 साल लग जाए। तो आप ये मत सोचिएगा कि नेटफ्लिक्स अगले महीने से ही वार्नर ब्रदर्स के साथ आके कोई डिसीजन लेने लग जाएगा, क्रिएटिव डिसीजन। पूरे तरीके से कंट्रोल में वार्नर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स से तभी आएगा जब डील कंप्लीट होगी, जिसमें अराउंड 1 से 1.5 साल लगेगा। सबसे पहली ये चीज़। दूसरी चीज़, फिलहाल नेटफ्लिक्स ने खुद ये कंफर्म किया है कि HBO मैक्स को वो एक स्टैंड अलोन एंटिटी की तरह चलाएंगे फॉर नाउ। यानी अभी HBO मैक्स आई थिंक 1.5-2 साल तक वो सेपरेट चलता रहेगा। बाद में नेटफ्लिक्स शायद धीरे धीरे दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करे, दोनों को एक साथ बंडल करके सेल करने की उनकी कोशिश करे उनका सब्सक्रिप्शन। ये नेटफ्लिक्स ने क्लियरली बोला है। लेकिन गाइज, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस पे दूं तो मुझको ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल, कुछ आने वाले सालों बाद HBO मैक्स को शायद नेटफ्लिक्स पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स खुद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही होगी कि HBO मैक्स का जो कंटेंट है, जो सब्सक्राइबर हैं, वो पूरे तरीके से उससे कंबाइन हो जाएं तो उसका बेनिफिट होगा। तो हो सकता है 1.5-2-2.5 साल तक HBO मैक्स को एज अ सेपरेट एंटिटी नेटफ्लिक्स चलाए, लेकिन बाद में आई थिंक HBO मैक्स और नेटफ्लिक्स कंबाइन ही हो जाएगा, ये मुझको ऐसा लग रहा है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थिएट्रिकल रिलीज जो है, इस पे एक सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई, इनफैक्ट मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि नेटफ्लिक्स फिलहाल 2029 तक जो वार्नर ब्रदर्स की प्लान्ड रिलीजेस थी उनको एक तरीके से ऑनर करेगा, उनको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज देगा। कहने का मतलब यह है, आपको पता होगा किसी भी मूवी की जब रिलीज डेट अनाउंस की जाती है तो उसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चलती है। तो वार्नर ब्रदर्स की जो पाइपलाइन है उसमें 2029 तक उन्होंने जो मूवीज़ को प्लान करके रखा हुआ है उनको नेटफ्लिक्स प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज देगा। कहने का मतलब क्या है, DC फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारी मैन ऑफ टुमारो मूवी थिएटर में प्रॉपरली रिलीज होगी, बैटमैन 2 प्रॉपरली रिलीज होगी, सुपरगर्ल, क्लेफेस सब प्रॉपरली रिलीज होंगी। 2029 तक जो पाइपलाइन में मूवीज़ हैं वार्नर ब्रदर्स की, नेटफ्लिक्स उनको प्रॉपरली रिलीज करेगा। उसके बाद क्या होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन फिलहाल 2029 तक ये खबर निकल के आ रही है कि प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज मिलेंगी। गाइज, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है। अगर आप DC फैन हैं तो हो सकता है जेम्स गन अब बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, यानी हमारी जो DC यूनिवर्स की बैटमैन है और वंडर वुमन जो हमारी होने वाली है DC यूनिवर्स की, इनकी मूवीज़ पे अब शायद वो स्पीड बढ़ा दें। हो सकता है 2028-2029 तक हमें ये दोनों मूवी देखने को मिल जाएंगी। अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, यानी इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे अब स्पीड बढ़ जाएगी। और जो परेशान हो रहे थे मैन ऑफ टुमारो और द बैटमैन 2 के लिए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थिएट्रिकल रिलीज मिलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स के जो CEO हैं उन्होंने वही चीज़ बोली जिसका हम लोगों को डर था। उन्होंने कहा कि अब फिलहाल वो शॉर्ट रिलीज विंडो के लिए जाएंगे। आपको पता होगा वार्नर ब्रदर्स वैसे भी अब ज़्यादा बड़ी एक्सक्लूसिव रिलीज विंडो नहीं देता है थिएटर में। हमारी जो बैटमैन मूवी थी वो भी 45 दिन तक एक्सक्लूसिव थिएटर में लगी थी, फिर उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ कर दिया था वार्नर ब्रदर्स ने। सुपरमैन मूवी को तो आई थिंक 30-35 दिन ही थिएट्रिकल रिलीज विंडो मिला था। तो नेटफ्लिक्स के जो CEO हैं वो कह रहे हैं कि जो रिलीज विंडो है इसको फिलहाल वो रीइवैल्यूएट करेंगे। यानी कि गाइज, हो सकता है एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल रिलीज की विंडो को और छोटा कर दिया जाए। अब क्या वो इतना छोटा थिएट्रिकल विंडो को कर देंगे कि 1 महीने तक भी एक्सक्लूसिव मूवी नहीं लगी रहेगी? ये तो गाइज टेंशन वाली बात है। और मैं यही कहूँगा गाइज, अगर
1 मंथ के लिए भी नेटफ्लिक्स अगर राज़ी हो रहा है कि भैया हम 1 मंथ के लिए ही सिर्फ एक्सक्लूसिव थिएटर में मूवी को लगाएंगे, तो डीसी फैंस और बाकी जो वार्नर ब्रदर्स की प्रॉपर्टीज़ के फ़ैन हैं, तो मैं यही कहूँगा गाइज़, ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही रहेगी। देखते हैं क्या होता है। ये सबसे डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है मेरे लिए, जो सीईओ खुद ही बोल रहे हैं कि भैया हम थिएट्रिकल विंडो को छोटा कर देंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जो क्रिएटिव हेड्स हैं वो रुकेंगे या वो चले जाएंगे, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये खबर निकल के आ रही है कि डेविड ज़ैस्लव जो हैं वो फिलहाल रुकेंगे। जब तक ये ट्रांजिशन चल रहा है तब तक वो अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे। पैम आब्दी, माइकल ड्यूलुका और जेम्स गन जो डीसी स्टूडियोज के हेड हैं, ऑलमोस्ट ये कंफर्म है ये भी अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। और आपको ऑलरेडी पता होगा ये एक लॉजिकल सेंस भी बनाता है, क्योंकि डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि डीसी बेस्ड ये चैनल है, तो आपको पता ही अभी अभी यूनिवर्स हमारा रिबूट हुआ है, नया यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, 10 ईयर्स का प्लान ऑलरेडी जेम्स गन के पास है। तो लॉजिकल सेंस भी बनाता है कि नेटफ्लिक्स जेम्स गन को रोक के रखेगा। तो ये खबर निकल के आ रही है कि जेम्स गन जो हैं वो स्टे करेंगे, पैम आब्दी, माइकल ड्यूलुका ये भी अपनी पोजीशंस पे बने रहेंगे। यानी जेम्स गन रुक रहे हैं फिलहाल, और डीसी स्टूडियोज जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहेगा। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। अब गाइज मैं इस पे अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। जो सबसे ज़्यादा कहें तो पेच जिस मामले में फंसा हुआ है वो है फिजिकल मीडिया। आपको पता है डीवीडी, ब्लू रे और 4K डीवीडीज़, ये जो मामला होता है ये थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको पता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो फिजिकल मीडिया को बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता है। एक आध बीच में वो फिजिकल मीडिया पे अपना कंटेंट रिलीज कर देता है, लेकिन बाकी तो वो स्ट्रीमिंग को ही प्रीफर करता है। और ये सुनने में आया था 2020 में कि वार्नर ब्रदर्स और कॉमकास्ट ने दरअसल एक डील साइन की है 10 साल की, यानी 2030 तक, कि वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, मूवीज़, टीवी सीरीज़ को वो फिजिकल मीडिया पे भी रिलीज़ करेगा। अभी चल रहा है 2025, यानी अभी 5 साल तक वार्नर ब्रदर्स का जितना भी कंटेंट आएगा तो उस डील के हिसाब से उसको फिजिकल मीडिया पे रिलीज़ किया जाएगा। यानी सुपरमैन जैसी हमारी डीवीडी, ब्लू रे पे रिलीज़ हुई, बैटमैन फ्यूचर में जब आएगी, वंडर वुमेन की मूवी आएगी और बाकी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे ये सब होम मीडिया पे रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन 2030 तक ही ये डील है। उसके बाद क्या नेटफ्लिक्स फिजिकल मीडिया को तवज्जो या इंपॉर्टेंस देगा? मुझे नहीं लगता। तो गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप डीसी फैन हैं और आप फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हैं तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई नई डीसी की मूवी अभी फ़िलहाल आए और उसकी होम मीडिया रिलीज़ की जाए, तो हो सके तो आप होम मीडिया ख़रीद लीजिएगा उसकी, क्योंकि एक कलेक्शन के तौर पे वो रहेगी। बाद में नेटफ्लिक्स का भरोसा नहीं कि वो फिजिकल मीडिया पे चीज़ को रिलीज़ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई थी कि पैरामाउंट स्काई डांस जो है वो अभी भी चाह रहा है कि ये डील ना होने पाए, और वो एक तरीके से हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश करेगा शेयर होल्डर्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करके। लेकिन देखिए मुश्किल लग रहा है गाइज कि अब वो कुछ कर पाएगा। ये डील मुझको लग रहा है अब होके ही रहेगी। तो गाइज आप ज़रूर कमेंट सेक्शन बताइएगा, अगर नेटफ्लिक्स 1 मंथ की भी एक्सक्लूसिव रिलीज विंडो, थिएट्रिकल रिलीज विंडो देने के लिए राज़ी हो जाए तो क्या आप इससे खुश रहेंगे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।